क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बात से फिर अब मैं कह रही थी तो ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्ता जबरदस्ती करने की कोशिश मैंने मना करी, सोच के गला दबा दिया। क्या कोई रंजिश चल रही है? क्या नाम है तुम्हारा? दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है हाथरस। यहाँ पर एक गुड़िया के साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों, कुछ मंचलों ने अपनी दादागिरी और अपनी पहुंच दिखाने के लिए उसका बलात्कार किया और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, पीछे से गर्दन की भी हड्डी तोड़ दी और जीभ भी काट ली। और अब वो गुड़िया हमारे बीच नहीं है, जिसका नाम था मनीषा वाल्मीकि। 14 दिन तक वो इस अस्पताल में उस अस्पताल में पहले तो उसे हाथरस में ही एडमिट किया गया था, जो उसके गांव के बहुत ही पास था। जब वहां के डॉक्टरों ने देखा कि बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन है, तो वहां कुछ दूरी पे है, लगभग 30 किलोमीटर पे अलीगढ़ में उसको भर्ती कराया गया। अलीगढ़ के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद उसे एम्स ले जाया गया। एम्स में उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं है। अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री को ये कौन बताए कि ये इतनी ज्यादा सीरियस कंडीशन में भी अगर तुम्हारे पास सीट खाली नहीं है और अगर किसी नेता को खांसी आ जाती है तो उसके लिए तुरंत बेड अवेलेबल हो जाता है वहां पर। तो दोस्तों, जब उसको वहां पर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला एम्स में, तो सफदरगंज हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया, जहां पर उस गुड़िया ने अंतिम सांस ली। और दोस्तों, इतना कुछ हो गया, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस के कान पे जू तक नहीं रहेगी। वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है, और वो जो 4 लोग हैं उन पे एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई थी। हालांकि 8 दिन बाद उन पे एफआईआर दर्ज की गई थी सिर्फ एक लड़के पर, लेकिन बाद में ज्यादा दबाव बना, मीडिया का ज्यादा दबाव बना, तब उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। वहां के एसडीएम और डीएम के बयान आपने सुने होंगे। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको सब दिखाने वाला हूं, तो बने रहिएगा। वेलकम टू ओएस पॉइंट। आप सभी के अपने चैनल ओएस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब सफदरगंज हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई थी, तब उसी कई शमशान घाट में जाकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। दोस्तों, पुलिस वाले जो कि शपथ लेते हैं अपनी वर्दी पहनते समय कि कुछ भी गलत ना होने देंगे, ना वो करेंगे, उन्होंने इतना गलत किया। वो भूल गए हमारी हिंदू संस्कृति को कि रात के 2 बजे किसी भी महिलाओं को अग्नि नहीं दी जा सकती है। उन्होंने सभ्यता और संस्कृति के परे उस लड़की को जला दिया और उसके परिवार वालों को भनक तक नहीं लगने दी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि उसे 2:30 बजे क्यों जलाया गया। वो इसलिए जलाया गया था कि ये जो केस बनेगा इसको यहीं रफा दफा कर दिया जाए, जबकि उनके परिवार वालों का कहना है कि हमको 25 लाख तक का मुआवजा देने को तैयार थे कि वो इस केस को वापस ले ले। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात रही, राजनीति नेता और मीडिया ने इस केस में बहुत ही अहम रोल अदा किया है। अगर राजनेता नहीं आते तो मीडिया भी नहीं आती, और मीडिया इसीलिए आई है क्योंकि ये केस अब इस पे जो केस है इस पे पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स आप अच्छे से जानते हैं। अभी आपने न्यूज में देखा होगा, जब राहुल गांधी यहाँ पर हाथरस आ रहे थे तो उन्होंने किसी पुलिस कार्यकर्ता ने धक्का दे दिया, वो की हाईलाइटेड न्यूज बनी हुई है अभी तक। और उससे ही एबीपी न्यूज के बहुत ही ज्यादा कार्यकर्ता उस न्यूज को वहां पर जाके उसको कवर करने में है। हालांकि कुछ दिनों तक वहां पर अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। अब पता नहीं उनकी ऐसी कौन सी जांच चल रही थी, एसआईटी की टीम बिठा रखी थी उन्होंने। वो जब केस बिल्कुल साफ था कि मनीषा वाल्मीकि का बयान था कि रेप किसने किया है और उसके साथ क्या क्या हुआ है, तब भी इनको एसआईटी की टीम बिठाने की क्या जरूरत थी। हालांकि 1-2 दिन तक जांच चली थी, और जब दबाव ज्यादा बढ़ा, मीडिया का प्रेशर ज्यादा बढ़ा, अनेक राज्यों में जुलूस निकाले गए, तो फिर योगी आदित्यनाथ ने उसमें फिर भी सीबीआई बैठा दी। हालांकि सीबीआई में पता नहीं कितने दिन तक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस अभी भी उन लोगों को बचाने में लगी हुई है। और जब मीडिया की टीम वहां पे उसके गांव में जा रही थी, तो अक्सर जो पुलिसकर्मी हैं वो लोग कह रहे थे कि जो हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं इसीलिए हम आपको नहीं जाने देते सकते। यानी कि ऊपर से जो भी ऑर्डर आएंगे वो लोग ये लोग कर लेते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये अच्छे बुरे में कोई भी फर्क नहीं करते हैं। इनको बस ये पता है कि ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, यानी कि अभी भी ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं। इनका अस्तित्व और जमीन बिल्कुल ही मर गया था, क्योंकि आपने देखा होगा डीएम ने बोला था
कि अगर आपकी लड़की कोरोना से मर जाती तो भी क्या आपको पैसा मिल जाता, इसीलिए आप पैसा लीजिए और अपना बयान मत बदलिए। हालांकि एक एसपी को इसमें सस्पेंड किया गया है दोस्तों, उसको किया भी जाना चाहिए था क्योंकि उसने आग लगाई थी, वो भूल गया था कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है और अपनी वर्दी के पर है। यानी कि इसमें घूस यानी कि पैसा तो सबने खा रखा है, डीएम और एसडीएम ने भी। दोस्तों इसमें एक व्यक्ति को जब सस्पेंड किया गया है एसपी को, एक दो और लोगों को मुझे इतना पता नहीं है किस किस को सस्पेंड किया गया है, लेकिन मैंने जहां तक न्यूज में देखा है कुछ को सस्पेंड किया गया है। दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे डीएम को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए हैं, उन्होंने जाकर वैसे वहां पर बोला है कि ये मीडिया और ये लोग आपके काम नहीं आएंगे, आपके हम ही लोग काम आएंगे। अब आप सब लोग जानते हो कि डीएम उन लोगों के कितने काम आ सकते थे, क्योंकि वो डीएम लोग उन लोगों को पहले कभी देखा भी नहीं होगा और वो ये कह रहे थे हम ही लोग आपके काम आने वाले हैं। हालांकि राजनीतिक पूरा मुद्दा बना हुआ है, राजनीतिक मुद्दा जितने दिन तक बना हुआ है उतनी ही अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि निर्भया कांड में सन 2012 में हुआ था, उसमें अगर हम देखा जाए तो उसमें भी राजनीतिक मुद्दा बना था। जब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा था कि ये जो गवर्नमेंट है ये इंसाफ नहीं कर सकती है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट इस बार आनी चाहिए, और वो उसमें नारा भी बना दिया था कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, अब की बार मोदी सरकार ऐसे कुछ करके नारा था। जब वो कंट्रोवर्सी हुई तो उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे उसके बाद, और अब उसी का फायदा उठाएंगे इसके विपक्ष के नेता, उठा भी रहे हैं, हालांकि बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं। दोस्तों देखना यह है कि उस गुड़िया को इंसाफ कब तक मिलता है। वहां के डीएम और वहां के पुलिसकर्मी जो भी हैं, जो भी बड़े अधिकारी हैं, अगर वो कोशिश करते उन्हें ना बचाने की तो अब तक उसको इंसाफ मिल भी चुका होता। दोस्तों वो लोग उनको बचाने की कोशिश पता नहीं क्यों कर रहे हैं, अगर ये उनके साथ उनके घर में किसी के साथ हुआ होता तब उसका पता चलता। हालांकि उनको तो सजा होनी ही चाहिए और दबाव भी बना है काफी, अगर डीएम सस्पेंड होते हैं तो बहुत ही जल्द उनको न्याय मिलेगा। तो एक बात और कहूंगा मैं, जो खास करके आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पुलिसकर्मी हैं ये लोग बोलते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, क्या इनको जो ऑर्डर देता है ये सही और गलत में फैसला नहीं कर सकते हैं? जो कि इनके पास जो ऑर्डर है वहां पे रोकने का, ये भी बोल सकते थे कि मीडिया को क्यों रोकना है वहां पे जाने से। वो लोग मीडिया को क्यों रोकना है वहां पे जाने से, ये लोग उनसे बोल सकते थे कि हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, रूस की क्रांति थी तो वहां के जो सीनियर्स थे उन्होंने, रूस में जब क्रांति आई थी तो वहां के सीनियर्स ने उन्होंने रूसियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, तो वहां के लोगों ने गोली नहीं चलाई थी, क्योंकि वो अच्छे बुरे में उन्होंने अंतर किया था कि हम गोली नहीं चलाएंगे। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, अगर इनसे ऊपर से आदेश आ जाते हैं कि पूरे गांव को भूनना है गोलियों से, तो ये बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि इनका अस्तित्व ही नहीं है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा इंट्रेंस एग्जाम पास करके आए हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व बिल्कुल खत्म है। और एक और घटना ऐसी हुई थी दोस्तों, जब मजदूरों पे गोली चलाने के लिए, यहाँ पर जब अंग्रेजी शासक था तो मजदूरों पे गोली चलवाने के लिए आदेश आया था, तब कि हमारे भारतीयों ने एक ने भी गोली नहीं चलाई थी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि ये भारतीय हैं। भले ही पुलिसकर्मी छोटी पोस्ट में हैं, लेकिन क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये ऑर्डर गलत है ना मानने के लिए, वो लोग फिर भी आदेश मान रहे हैं। अगर दोस्तों ऊपर से आदेश आ जाता है उन लोगों को कि तुम सारे कुएं में कूद के ऊपर से ढक्कन लगा लो, बंद हो जाओ, तो क्या वो हो जाएंगे? तब भी उनका रिक्वेशन होगा ना दोस्तों, क्योंकि रिक्वेशन इसलिए होगा क्योंकि वो उनकी जान पर है और इन्हें पता है कि हमको तो ऊपर से ऑर्डर मानने हैं, खाली खाना पूर्ति करती है आज की पुलिस। और दोस्तों गर्व आपको महसूस होता है इंडियन आर्मी पे, अगर इंडियन आर्मी पर सारे लोग गर्व करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि ये हमारे हक में लड़ेंगे। मेरे ये समझ में नहीं आता दोस्तों, जो पुलिस वालों से लोग डरते क्यों है? यही कारण है दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर से ऑर्डर मानते हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर ऊपर से बोल देते हैं कि इनको गोली मारनी है तो इनको गोली भी मार देते हैं। दोस्तों अब देखना यह है कि मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ मिलता है या नहीं। आई होप उसे इंसाफ मिले, क्योंकि दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले एक कांड और हुआ था आंध्र प्रदेश में, उन चारों को एनकाउंटर में मार दिया था। वो मामला भी बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड रहा था, हालांकि उनका एनकाउंटर हो गया था और वो केस वहीं पर रफा दफा हो गया था। और एक और अभी उत्तर प्रदेश की बात है, कानपुर में एक और केस हुआ था जिसको एनकाउंटर किया गया था। दोस्तों वैसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहिएगा दोस्तों, सेफ रहिएगा।